हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टोरी विद सैम। आप सुन रहे हैं मेरे साथ लव राइवल। रोहित के दादाजी श्रेया से मिलते हैं। श्रेया को रोहित के साथ की कुछ फ़ोटोज़ दिखाते हैं। श्रेया जिसे देखकर घबरा जाती है। उसे ऐसा लगता है जैसे कि दादाजी उससे कंपनसेशन की बात करेंगे और कुछ ना कुछ ऐसा बोलेंगे जो वो अफोर्ड नहीं कर सकती है। बट जब वो ये सब चीज़ें सोच ही रही थी, तभी मिस्टर रंधावा की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। किसी ने मुझे ये फ़ोटोग्राफ्स सेंड किए हैं क्योंकि तुम दोनों एक साथ नाइट स्पेंड कर चुके हो, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि रोहित को अब इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। इस पर श्रेया जल्दी से बोली, नो 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 नो, प्लीज़, मैं नहीं चाहती कि रोहित रंधावा इस किसी भी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। जो भी उस रात को हुआ वो बस एक एक्सीडेंट था। प्लीज़ सर, आई एम सॉरी। श्रेया एकदम शॉक में थी क्योंकि रोहित के दादाजी ने उससे बहुत बड़ा कंपनसेशन नहीं मांगा था, बल्कि वो तो रोहित को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए कह रहे थे। उसके तो ओपिनियन में ये तो और भी शॉकिंग था। इस पर रोहित के दादाजी बोले, तुम्हें घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हें किसी भी चीज़ की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि रोहित तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। मेरी फैमिली तुमको अच्छे से ट्रीट करेगी और मैं पर्सनली तुम दोनों की वेडिंग करवाऊँगा। सो यू डोंट वरी, मैं कुछ दिन में तुम दोनों की शादी करवा दूँगा। रोहित के दादाजी हमेशा से ये जानते थे कि रोहित रिया को पसंद करता है, बट वो ये भी जानते थे कि रिया कैसी लड़की है। और पर उनको ये नहीं पता था कि रिया ने रोहित के दिमाग में कैसा जादू करके रखा है और रोहित इन सब से निकल नहीं पा रहा है। उन्होंने सीक्रेटली रिया को ऑब्ज़र्व किया था और वो जानते थे कि ये लड़की जितनी सिंपल दिख रही है उतनी सिंपल ये है नहीं, और ये गर्ल उनके रंधावा फैमिली के लिए सूटेबल नहीं है। वो उनकी ग्रैंड डॉटर इन लॉ नहीं बन सकती। यही थॉट उनके दिमाग में चलता रहता था। उन्होंने कई बार ट्राई किया कि रोहित को रिया से दूर करने के लिए, बट रोहित ने अपने दादाजी की बात नहीं मानी। अब उन्होंने सीक्रेटली श्रेया को ऑब्ज़र्व किया और श्रेया को देखकर उनको ऐसा लगता है कि ये एक अच्छी लड़की है और ऐसी लड़कियां बहुत ही कम मिलती हैं। इसलिए वो दोनों की हेल्प करना चाहते थे और श्रेया और रोहित को करीब लाना चाहते थे। बट मिस्टर रंधावा से शादी का नाम सुनकर श्रेया तो ऑलमोस्ट बेहोश होने वाली थी। वो तो इस रंधावा फैमिली के नौकर के बराबर भी नहीं थी। वो ऐसे कैसे किसी भी रिलेशनशिप में आ सकती थी? ये मैरिज तो सूटेबल ही नहीं थी। वो एकदम से बोली, प्लीज़ चेयरमैन सर, ऐसा नहीं हो सकता। मैं नहीं चाहती कि मिस्टर रोहित रंधावा मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। मैं नहीं चाहती कि वो मुझसे शादी करे। ये बस एक एक्सीडेंट था कि हमने एक साथ नाइट स्पेंड की। हम दोनों ही इस बात को भूल चुके हैं। प्लीज़ क्या आप इस बात के लिए मुझे माफ़ कर सकते हैं और इस बात के लिए आप रोहित को भी माफ़ कर दीजिए। रोहित सर को माफ़ कर दीजिए। प्लीज़ प्लीज़ आप ये बात अपने दिमाग से निकाल दीजिए।
वो एकदम मिस्टर रंधावा के सामने हाथ जोड़कर बोलने लगी, प्लीज़ प्लीज़ आप मैच मेकर मत बनिए। जब मिस्टर रंधावा ने उसका ये रिएक्शन ऑब्ज़र्व किया तो वो और ज़्यादा अपने डिसीज़न पर कन्विंस हो गए कि यस, ये लड़की एकदम करेक्ट है रोहित के लिए। क्योंकि हमेशा कितनी भी लड़कियां थी जो रोहित से शादी करने के लिए मरी जा रही हैं, और एक ये है पागल जिसे मैं आगे से कह रहा हूँ कि तू शादी कर ले तो ये मना कर रही है। एंड इसने किसी भी चीज़ के लिए कुछ भी नहीं मांगा, इवन ये तो लालची भी नहीं है। तब रोहित के दादाजी प्यार से बोले, तुम्हें मना करने की ज़रूरत नहीं है, तुम और रोहित आई थिंक बहुत सूटेबल हो। इस पर श्रेया बोली, हम दोनों सूटेबल हैं? ऐसे कैसे कह सकते हैं आप अभी तक मुझे नहीं जानते हैं। आपने मेरी फैमिली और मुझे अभी तक जाना नहीं है। मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ सर। मैं मिस्टर रोहित रंधावा को डिज़र्व नहीं करती हूँ। मेरे घर में बीमार माँ और भाई हैं। मुझे उनके इलाज के लिए बहुत सारे पैसों की ज़रूरत है। मेरी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। यदि मैं आपकी फैमिली में शादी करती हूँ तो ये आपके लिए एक बर्डन ही होगा। अब आप बताइए, मैं मिस्टर रोहित रंधावा के लिए कैसे सूटेबल हूँ? इस पर रोहित के दादाजी बोले, सो वॉट, हमारे पास क्या पैसों की कमी है? रंधावास के पास बहुत पैसा है। हम तुम्हारी माँ और तुम्हारे भाई का अच्छे से ट्रीटमेंट कराएंगे, उनको बेस्ट से बेस्ट हॉस्पिटल में दिखाएंगे। इवन हमारा खुद का हॉस्पिटल है जिसमें हम उनका इलाज करा सकते हैं। तो तुम्हें कोई भी प्रकार की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। श्रेया एकदम से शॉक हो जाती है। क्या? रंधावा ग्रुप के चेयरमैन, आपको मेरे किसी भी प्रकार के फैमिली बैकग्राउंड से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है? नो, डोंट वरी, सब सेटल हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो। मैं अपनी ज़ुबान का पक्का हूँ। मैंने डिसाइड कर लिया तो कर लिया। इतना बोलकर मिस्टर रंधावा होटल से बाहर चले जाते हैं। श्रेया एकदम स्टन शॉक में खड़ी होकर उनको जाते हुए देखती रहती है। बहुत देर तक उनको जाते हुए देखती रहती है। जब उनकी पीठ एकदम से गायब हो जाती है तब वो थोड़ा अपने सेंस में आती है और बड़बड़ाती है, ये जितने भी रंधावा फैमिली के मैन हैं ये बहुत ही डोमिनेटिंग है। अपने ऑर्डर मेरे ऊपर थोपते ही जा रहे हैं। जैसे रोहित है वैसे ही उसके ग्रैंडफादर भी हैं, सेम। श्रेया सोचती है शादी एक बहुत बड़ा मैटर है, ये कोई एक सेंटेंस में नहीं सेटल होता है। और वैसे भी रोहित रंधावा से शादी, इट इज़ इम्पॉसिबल। वैसे भी उसने सुना था कि रोहित रंधावा की ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है, और वैसे भी ये आदमी बहुत ही मिस्टीरियस है और बिजनेस वर्ल्ड इससे डरता है। इतना स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी का आदमी क्या अपनी फैमिली के कहने पर अरेंज मैरिज के लिए एग्री हो सकता है? श्रेया अपने इमेजिनेशन वर्ल्ड में सब कुछ सोचती ही जा रही थी। बट राइट नाउ उसको अपनी जॉब पे फोकस करना था, इसलिए इन सब बातों को दिमाग से निकाल कर वो अपने काम में लग जाती है। ऐसे ही करते करते एक हफ्ता निकल जाता है। इसके बाद चेयरमैन रंधावा उसको देखने के लिए नहीं आते हैं। श्रेया को लगता है जैसे ये आई गई बात हो गई। उसको थोड़ा अंदर से रिलीफ भी महसूस होता है। उसे ऐसा लगता है कि उसने शायद बहुत ज़्यादा ही कुछ सोच लिया है। उसके और रोहित रंधावा के बीच
ऐसा कुछ हो भी नहीं सकता है। शायद मिस्टर चेयरमैन, मिस्टर रंधावा इस बात को टोटली भूल चुके हैं और ये तो उसके लिए खुशी की ही बात थी। पर श्रेया को ये नहीं पता था कि उसकी ये जो खुशियाँ हैं ये बस कुछ दिन की ही हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी को ये स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ इस स्टोरी को अधिक से अधिक लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई इन्फॉर्मेशन के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में कि श्रेया और रोहित की ज़िंदगी क्या मोड़ लेती है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।